रात के करीब 11 बजे थे। रमेश एक छोटे से गांव से वापस लौट रहा था। वह अपने काम के सिलसिले में गांव लौटा था। उसने शहर के लिए आखिरी बस पकड़ी। रमेश ने ड्राइवर से पूछा, बस शाहपुरा जाएगी? ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे केवल हाँ किया। रमेश ने सोचा कि शायद ड्राइवर थका हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहा होगा। रमेश ने खिड़की के पास की सीट चुन ली और बैठ गया। बस धीरे धीरे गांव के सुनसान रास्ते से गुजरने लगी। खिड़की से बाहर देखने पर रमेश को बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद बस एक घने जंगल से होकर गुजरी। रास्ते में कोई रोशनी नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बस में बैठे यात्री गायब होते गए। पहले रमेश ने सोचा कि शायद वह अपने अपने स्टॉप पर उतर गए होंगे और थोड़ा उसका सिर्फ वहम है। थोड़ी देर बाद जब रमेश ने देखा तो पाया कि बस लगभग पूरी खाली हो चुकी थी। अब बस में केवल वो और एक बूढ़ी औरत बची थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जिसे देखकर रमेश का दिल जोरों से घबराने लगा। उसने रमेश की ओर देखा और थोड़ी मुस्कुराई। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रमेश को बेचैन कर रहा था। अचानक बस के अंदर की रोशनी झपकने लगी। जैसे ही रोशनी वापस आई, रमेश ने देखा कि बूढ़ी औरत अपनी सीट से गायब थी। रमेश की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। उसने ड्राइवर से पूछना चाहा कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ नजरें की, ड्राइवर भी अपनी सीट से गायब था। बस अब बिना चालक के चल रही थी। चारों ओर अंधेरा और डरावना सन्नाटा था। रमेश ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अचानक से सुन्न हो गए थे। अब उसके हाथ उसके वश में नहीं थे। केवल वह सोचता रह गया। बस तेजी से उस घने जंगल में जा रही थी, जहां बस के ऊपर एक काली परछाई मंडरा रही थी। अचानक बस एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो वहां बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसने धीमे कदमों के साथ रमेश की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके बाद रमेश ने जोरों से चीख की। रमेश की चीखें जंगल के उस सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह जब गांव के लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें बस जंगल के किनारे खड़ी मिली। कहते हैं जंगल से गुजरने वाले लोगों को आज भी वह बस दिखाई देती हैं और उसमें सवार यात्री कभी वापस नहीं लौटते।